नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो पेंटिंग तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको अपने बनने वाला घर के लिए बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीक़े से काम करवाना है, कितना का खर्चा आ सकता है। साइज़ का बात किया जाए तो इस घर को 35 फीट बाई 45 फीट के आसपास का साइज़ में बनाया जा रहा है। साइड व्यू 45 फीट और फ्रंट व्यू है जो 35 फीट का। हालांकि इसी डिज़ाइन को अगर आप छोटे साइज में बनवाना चाहते हो फिर भी इजीली मैं आप लोग के लिए डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस घर के लिए किस तरीक़े से साइड व्यू का काम है वो किया गया है। साइड व्यू में आपको 3 विंडो देखने को मिलता है और इसे बॉक्स डिज़ाइन का ही रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं। थोड़ा सा नज़दीक चल के आपको दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से आप समझ पाए। ईंट का जोड़ाई करते हुए तो बहुत सारा घर मैंने आपको दिखाया है कि ये जो आप देख पा रहे हो पार्ट, इसे 3 से 3.5 इंच के आसपास तक में बाहर निकालते हुए जोड़ाई किया जाता है। उसके बाद में प्लास्टर किया गया है, उसके बाद में पुट्टी और उसके बाद में फिर यहाँ पे पेंटिंग का काम आप देख पा रहे हैं। हालांकि बाहर से इस घर के लिए रस्टिक और अंदर में इस घर के लिए पुट्टी का काम है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके से काम किया गया। इसके ऊपर वाला हिस्सा में आप देखेंगे तो क्ले रोप, मतलब जो आम भाषा में हम लोग छप्पर बोलते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो और थोड़ा बाहर निकालते हुए लगाया गया है ताकि जो बारिश का पानी है वो थोड़ा दूर गिरे, जिससे खिड़की के अंदर ना जा पाए। तो इस तरीके से इस घर के लिए जो साइड का विंडो है उसका काम किया जा रहा है। डिफरेंट एंगल से मैं आपको इस घर से दिखाऊंगा। पहले इधर का काम आप देखिए। तीनों जो खिड़की है उसका काम इसी तरीके से किया गया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो घर के साइड की तरफ यहाँ पे सेप्टिक टैंक का निर्माण भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ इस घर के लिए और दूसरा डिज़ाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो घर के छत के ढलाई के बाद में एक रद्दा का कुछ इस तरीके से ब्रिकवर्क का काम किया गया, मतलब ईंट का जोड़ाई किया गया है। फिर प्लास्टर और उसके बाद में जो रस्टिक किया गया, उसके बाद में कुछ इस तरीके से कलर करते हुए यहाँ पे बीट डिज़ाइन के रूप में इसे आप देख पा रहे हैं। देखिए बीट डिज़ाइन है और यहाँ पे भी उसके नीचे वाले एक भी बीट डिज़ाइन है, वहाँ पे डिफरेंट आप कलर का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा और जानते हैं साइड व्यू के बारे में, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आपका पट्टी डिज़ाइन हो गया। नीचे आपने देखा था विंडो, उसके साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक पैरापेट का काम किया गया है जोड़ाई के साथ। उसके साथ फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का काम भी किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ऊपर में स्टेनलेस स्टील का रेलिंग, फिर पट्टी, उसके साथ नीचे में यहाँ पे जो विंडो है उसका काम आपने जान लिया है कि किस तरीक़े से इसका काम को किया जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। तो 3.5 फीट के आसपास में यहाँ पे छज्जा और लगभग 4.5 फीट के आसपास में वहाँ पे छज्जा वो निकाला गया। हालांकि डिफरेंट एंगल से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम किया गया है। इसके ऊपर में स्लोप डिज़ाइन में आप देखेंगे तो क्ले रोप का काम भी यहाँ पे किया गया है। छत के ढलाई के बाद में ये जो छप्पर है उसको लगाया गया है। पेंटिंग का काम अभी चल रहा है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर में स्टेनलेस स्टील का रेलिंग है और यहाँ पे पट्टी बीम के साथ में काम किया गया है। कैंटिलीवर बीम के साथ में पट्टी बीम का भी काम किया गया है। और नीचे में जो छज्जा है वहाँ पे देखेंगे तो लाइट के लिए ये जो विंडो है और विंडो के जस्ट ऊपर में कुछ इस तरीके से लाइट दिया गया था कि रात में भी विंडो का जो लुक है उसे दिखाया जा सके अच्छे तरीके से। उसके साथ साथ नीचे भी आपको लाइट मिल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 पॉइंट और भी दिया गया है, जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह से आप लाइट का प्रयोग है वो कर सकते हैं, लाइट को लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया है घर के छज्जा की तरफ। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये जो पट्टी का बीम है, अगर छज्जा के ऊपर में आपको कंस्ट्रक्शन भी करवाना है तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। या पट्टी बीम अगर आप किसी भी छज्जा में लगवा लेते हो, क्योंकि ये छज्जा को नीचे से मजबूती प्रदान करता है और काफ़ी मजबूत रखता है छज्जा को, कभी भी टूटने फूटने या फिर झड़ने का समस्या नहीं आता है छज्जा में। तो इस तरीके से सामने की तरफ स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे रेलिंग का प्रयोग भी किया गया है छत के ऊपर में सामने की तरफ, ये आप इजीली देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ चले मैं आपको थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा और भी आसानी है वो हो जाए। क्योंकि मैंने आपको राइट साइड का जो साइड व्यू था उसको दिखाया था, फ्रंट व्यू को दिखाया था। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप चाहे तो कुछ अलग टाइप से पैरापेट वाल का काम भी करवा सकते हैं, ब्रिकवर्क के साथ भी आप काम करवा सकते हैं। ये हो गया सीढ़ी रूम का भी काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। डिफरेंट एंगल से आपको इस घर के लिए जो काम किया गया है इसको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी थोड़ा आइडिया है वो मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा साइड है इसको भी दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा काम किया गया है, नीट एंड क्लीन वर्क मिस्त्री के द्वारा किया गया, ठेकेदार के द्वारा किया गया है। ये देख पा रहे हैं, ये जो विंडो आपने देखा था साइड की तरफ, सामने की तरफ उधर,
उसी विंडो के साथ इधर भी काम किया गया, उसके साथ साथ यहाँ पे पट्टी का काम है वो किया गया है। इसके साथ साथ ये जो देख पा रहे हो पैरापेट वाल का काम है वो किया गया है। नीचे में पेंटिंग का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ नीचे में 2 से 2.5 फीट के तीनों तरफ से इस घर के लिए जो नीचे में ब्रिक सोलिंग करते हुए कुछ काम किया जाएगा। उसके बाद फिर ये जो आप पेंटिंग जो ख़राब होने का आप यहाँ पे शिकायत देख पा रहे हो उसे भी आने वाले दिन में ठीक कर लिया जाएगा। काम अभी चल ही रहा है, फाइनल कलर से पहले उससे काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया है। आप जान लेते हैं कि इस घर में आखिर कितना रूम देखने को मिलता है और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है इस घर को बनाने में। तो इस घर में 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी आपको देखने को मिलता है, जिसका वीडियो मैंने पहले आप लोग को बना कर दिखाया था, जिसमें आपको छत के ढलाई से पहले तक का काम, प्लास्टर तक का काम और उसके साथ साथ पेंटिंग तक का काम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब एक लिंक पे इस घर के लिए अंदर से और बाहर से किस तरीके से काम किया गया था उसके बारे में भी जान सकते हो। बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक लगभग 15 लाख के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, जैसे कि पेंटिंग का कुछ और काम किया जाएगा, नीचे में जो पेंट खराब हो रहा है उसके लिए 1.5 से 2 फीट के आसपास तक का तीनों तरफ से, चारों तरफ से ब्रिक सोलिंग करते हुए यहाँ पर ढलाई का काम किया जाएगा। वो सारा काम आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, फाइनल तक दिखाऊंगा घर को कि किस तरीके से कंप्लीट किया गया। ऐसे बहुत सारे घर का डिजाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। घर का नक्शा बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर दिया गया है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।